हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम लोग जो है वो एरिया के बारे में पढ़ेंगे। एरिया का अध्ययन हम लोग आज करेंगे। एरिया सबसे पहले देखते हैं हम लोग एरिया ऑफ द रीजन bounded by curve y equal fx, x equal a, x equal v and x axis। तो एरिया निकालना है हम लोग को जो y इक्वल एफ एक्स, एक्स इक्वल ए, एक्स इक्वल वी एंड एक्स एक्सिस के द्वारा बॉन्ड किया जाता है, बॉन्ड होता है। इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक कर्व है इस तरह से, ए आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स है और x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू वी। ये दो स्ट्रेट लाइन है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस और एक्स इक्वल ए, एक्स इक्वल वी एंड वाई इक्वल एक्स जो एक कर्व है, तो इससे रीजन जो बॉन्ड हो रहा है वो उसका नाम है ए बी सी डी ए। ये रीजन का हम लोग को एरिया मालूम करना है। इसके लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इस एडी कर्व पे कोई पॉइंट लेना है पी एक्स कॉमा वाई और दूसरा पॉइंट लेना है हम लोग को क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई पॉइंट ले लेना है। अब P और Q से X पे ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर। P M और Q N आप कह सकते हैं। अब P से ड्रा करेंगे Q N पे परपेंडिकुलर और M P को एक्सटेंड कर देंगे और Q से ड्रा करेंगे M P पे परपेंडिकुलर। हम लोग P से ड्रा किए हैं क्यू एन पे परपेंडिकुलर, इसको हम लोग T मान लेते हैं, तो ये PT हो गया परपेंडिकुलर। इस तरह से हम लोग एम एन का लेंथ मालूम कर सकते हैं और जो एम एन का लेंथ होगा वही PT का लेंथ होगा। तो एम एन का लेंथ क्या मिल जाएगा हम लोग को, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, एक्स कैंसल, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स और वही लेंथ क्यू पी का हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू पी। अब हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग मालूम करने चलें पी एम एन क्यू ए का एरिया, इसमें एक कर्व लाइन है हम लोग का, तो एरिया पी एम एन क्यू पी, इसका जो एरिया होगा वो हमेशा लेस देन होगा, इस फिगर से दिख रहा है लेस देन होगा किससे, तो इस पॉइंट को हम लोगों ने कुछ मान लिया है, इसको हम लोग मान लेते हैं क्यू आर। ये पी पॉइंट यहाँ पे था, एक्सटेंड किया आर पॉइंट पे जहाँ से क्यू से ड्रा किया गया परपेंडिकुलर, तो ये जो हम लोग का क्यू आर है। तो अब जो एरिया आएगा रेक्टेंगल का, किसका, आर एम एन क्यू आर, तो एरिया आर एम एन क्यू आर। तो ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा वो उस एरिया से ये जो है वो छोटा होगा और ये एरिया बड़ा किससे होगा, तो इस रेक्टेंगल से, पी एम एन टी
पी, मतलब एरिया पी एम एन टी पी से ए एरिया बड़ा होगा, जिसका हम लोग को मालूम करना है। अब क्या है, हम लोग को इस एरिया को कैपिटल ए से इंडिकेट कर देते हैं, है ना। अब ए लेस देन होगा एरिया ऑफ आर एम एन क्यू आर, मतलब आर एम एन क्यू आर मतलब बड़ा वाला रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ कितना हमारा, लेंथ हमारा हो गया आर एम, और आर एम किसके इक्वल है, क्यू एन का, और क्यू एन किसके इक्वल है, बाई प्लस डेल्टा वाई। तो बाई प्लस डेल्टा वाई, ये लेंथ मिल गया। और इसका विड्थ कितना हो गया, जो एम एन का विड्थ है वही आर क्यू का विड्थ है, तो वो कितना है, डेल्टा एक्स ग्रेटर देन। अब छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो उसका लेंथ कितना है, ए एम, और ए एम कितना है, वाई, तो वाई इंटू डेल्टा एक्स, वाई इंटू डेल्टा एक्स। इसके बाद क्या करना होगा हम लोग को, हम लोग इसके बाद डेल्टा एक्स से इसको डिवाइड कर देते हैं, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिल जाता है, ए अपॉन डेल्टा एक्स। अब ये हम लोग ऐसा करते हैं कि ये जो एरिया हम लोगों ने माना है पी एम एन क्यू पी का, उसको हम लोग डेल्टा ए मान लेते हैं, डेल्टा ए, क्योंकि टोटल एरिया हम लोग किसको मानेंगे, जो ए से लेकर के बी तक बाउंड है, टोटल जिसका एरिया निकालना है हम लोग को रीजन का, वो हम लोग का ए है, कैपिटल ए। तो लेस देन वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे डेल्टा एक्स टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अब इसमें क्या होगा, ये दोनों कैंसल, तो मिल जाएगा y ग्रेटर देन, इसको हम लिख सकते हैं क्या, dA बाई डी एक्स, वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, लेस देन, ये दोनों कैंसल, मिल गया। अब देखिए जब डेल्टा एक्स टेंस टू 0 होगा तो x में चेंज करने के कारण y में चेंज होता है, इसीलिए डेल्टा y भी क्या होगा, टेंस टू 0 होगा। तो जब डेल्टा x टेंस टू 0 है, इसका मतलब डेल्टा y भी क्या है, 0 है, तो केवल y मिल जाएगा। इस तरह से dA बाई डी एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन y एंड लेस देन y। क्लियर है। तो जब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सैंडविच थ्योरम, क्या यूज करेंगे, सैंडविच थ्योरम यूज करेंगे, है ना, सैंडविच थ्योरम यूज करेंगे। तो सैंडविच थ्योरम कहता है कि अगर एफ एक्स जो है वो जी एक्स और एच एक्स के बीच में हो, और उसका लिमिटिंग वैल्यू एफ एक्स का जी एक्स का और एच एक्स का सेम होता है, तो बीच वाले का भी लिमिटिंग वैल्यू वही होता है। इसलिए सैंडविच थ्योरम के अनुसार डी ए बाई डी एक्स को हम लोग वाई कह देंगे। जब डी ए बाई डी एक्स वाई आ गया, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी ए इक्वल टू वाई डी एक्स। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, इसे इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग यहाँ पे। बेसिकली इसको हम लोग इस तरह से यहाँ पे लिखते हैं ऐसे, डी ए बाई डी एक्स, और इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर दिया ए से लेकर बी तक, तो इधर भी हो जाएगा वाई डी एक्स ए से लेकर बी तक, ए इंटीग्रेशन कर दिया हम लोगों ने। अब क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स को अगर फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो वो ए मिल जाएगा। तो जब वो ए मिल गया तो क्या आ गया, ए, और इसका लिमिट क्या हो गया, ए से लेकर बी तक। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डी एक्स। अब इसका मतलब क्या है समझिए, इसका मतलब हुआ एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन एट एक्स इक्वल टू बी माइनस एरिया ऑफ रीजन एट एक्स इक्वल टू ए, एंड दिस इज इक्वल टू क्या आ रहा है हम लोग का, ए टू बी, वाई को हम लोग क्या कहते हैं, एफ एक्स भी कहते हैं, तो एफ एक्स डी एक्स। तो एरिया ऑफ रीजन एट एक्स इक्वल टू बी, तो देखिए जब एक्स इक्वल टू बी तक चले जाएंगे आप,
तो यहाँ से अगर आप बी तक जाएंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा। दिस इज इक्वल टू क्या, ए। और एरिया ऑफ रीजन जब x का मान a हो जाएगा, तो जब x का वैल्यू a हो जाएगा तो फिर केवल एक लाइन मिल जाएगा आपको, मतलब एरिया जीरो हो जाएगा, डिमिश कर जाएगा, तो वो जीरो आ गया। एंड दिस इज इक्वल टू आ गया a टू बी fx dx। इस तरह से आप कह सकते हैं a माइनस जीरो क्या हो गया, a, यानी एरिया का फॉर्मूला हो गया a टू बी fx dx। क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि अगर हम लोग को एरिया ऑफ द रीजन निकालना है जो y इक्वल एफ एक्स, एक्स इक्वल ए, एक्स इक्वल बी और x एक्सिस से मिलकर बना हुआ है रीजन, तो आप a टू बी एफ एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे, आपको रीजन का एरिया मालूम हो जाएगा। इस रीजन का आपको एरिया मालूम हो गया। तो इस तरह से आप एरिया का फॉर्मूला को आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे ब्रेक देंगे, फिर अगले दिन आपको एरिया का कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे। थैंक यू सो मच।